इंटेलिजेंस, ये सब कहानियां चल रही है। तो ये चाइनीज इंटेलिजेंस, ISI, इन सब का खेल चल रहा है कनाडा में। तो ये पाकिस्तानी हो तो कॉन्क्लेव बन गया, चाइनीज का बैकएंड बन गया, रियल एस्टेट उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बहुत से विषय अभी भी है जिसपे अभी विवेचना होनी है, बट दिस इज समथिंग गुड। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला विषय है वो है लावरोव्स पोलैंड वॉर क्राइम। अभी अभी खबर आई, जो मैंने आपको बैकड्रॉप दिया MBS का जाना एंड ऑल। लावरोव साहब ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। लावरोव कहते हैं कि पोलैंड का प्लान था, पोलैंड का एक प्लॉट था कि पुतिन के प्लेन को टारगेट करना ऑन द वे टू बुदापेस्ट। यानी कि पुतिन बुदापेस्ट जाते ट्रंप से मिलने, पोलैंड ने बोला हम एयर स्पेस देंगे, बट एयर स्पेस देने के बहाने दे वांटेड टू टारगेट पुतिन्स प्लेन। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि ट्रंप, यहां स्टोरी सुनिए, ट्रंप बुला रहा आप बुदापेस्ट आओ, ठीक है, वहां से हम बात करेंगे। बुदापेस्ट नेटो कंट्री है, पुतिन के एडवाइजरों ने कहा साहब नेटो कंट्री में जाने का फायदा नहीं है। ट्रंप, पुतिन ने कहा चलो ठीक है देखा जाएगा। पोलैंड ने कहा मैं जगह दे दूंगा। और पोलैंड का जो लावरोव ने खुलासा किया, कह रहा कि पोलैंड तो अब मतलब फड़क रहा वॉर के लिए, कि पोलैंड ने बोला कि आप हमारे यहाँ से जाओ, और पोलैंड का प्लान था पुतिन के प्लेन को टारगेट करना, पोलैंड पे गिराना और पुतिन को असैसिनेट करना। ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। अब क्या इसमें अमेरिका की मर्जी है? क्या इसमें CIA इन्वॉल्व है? क्या ये पोलैंड अकेले से कर सकता? मेरा असेसमेंट नहीं है। याद कीजिए, रशियन इंटेलिजेंस ने पहले भी खुलासा किया था कि पोलैंड यूक्रेन के साथ मिलके अपने पे और रोमानिया पे अटैक करवाएगा। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा जिसमें एक यूक्रेन का बटालियन भी है जो स्पेशलिस्ट है, उसको आइडेंटिफाई किया गया था। अपने और रोमानिया पे अटैक कराएगा, और तब ये दिखेगा कि नेटो कंट्रियों पर अटैक होगा और नेटो को बढ़वा देगा वो कहीं ना कहीं रशिया से, जो उनका प्लान है। अगर आप सोचिए, अब पोलैंड के ऊपर, मतलब नेटो कंट्री हंगरी जा रहे हैं पुतिन ऑन द इन्विटेशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, और अगर इनका प्लेन क्षतिग्रस्त हो जाता है पोलैंड के ऊपर, चाहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, डेलिब्रेट करे, तरीका कुछ भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं यूक्रेन और पोलैंड की चाल थी। और इसके बाद एक महायुद्ध, एक महासंग्राम, मतलब यानी कि एक स्टार्ट पोलैंड के साथ युद्ध तो होगा ही होगा, पूरे नेटो के साथ होगा, क्योंकि आप पोलैंड से युद्ध करोगे तो पोलैंड इज अ नेटो कंट्री, तो आपको पूरे नेटो के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है, ये हो क्या रहा है? तो इसको लेके बड़ा गतिरोध हो रहा है, इसको लेके बड़ी विवेचनाएं हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे ट्रंप के इंटेंशंस पे। भाई, बुदापेस्ट बुलाने वाला कौन? ट्रंप। नेटो कंट्री बुलाने वाला कौन? ट्रंप। अगर पुतिन को बुलाना, पुतिन ने कहा था नेक्स्ट टाइम यू कम टू रशिया। अगर ट्रंप के इरादे क्लियर हैं, ही शुड हैव गॉन टू रशिया। जब पुतिन आपके कहने पे लास्ट टाइम अलास्का है, आपको भी रशिया जाना चाहिए था, आप रशिया तो नहीं गए। आप नेटो कंट्री बुला रहे हो, पोलैंड ने बोलते हम एयर स्पेस दे देंगे, और ये खुलासा हुआ। अब रशियन इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, दे नो व्हाट दे आर, दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देयर लीडर। पर देखिए दुनिया में क्या बिट्रेल हो रहे हैं, और इसीलिए अभी जो खबर आई है, पुतिन ने मना कर दिया, भैया हम ना आ रहे बुदापेस्ट। और अभी मार्को रूबियो ने लावरोव को फोन लगाया कि मालिक ये क्या हो रहा है? लावरोव ने बोला हमने तो दिन में ही बोल दिया था क्या हो रहा, कि साला पोलैंड के ऊपर हमारे नेताजी को, यानी पुतिन साहब को ठोकने का प्लान बना के बैठे हो। तो अब अगर पुतिन बुदापेस्ट नहीं आ रहा, तो मार्को रूबियो को क्या जरूरत है रशियनों को फोन करने की? नहीं आ रहा। यहां शक की सुई जाती है CIA पे, यहां की शक की सुई जाती है ट्रंप पे। क्या ये एक प्लॉट था? क्या एक सुनियोजित कार्यक्रम था? मेरे को नहीं लगता कि पोलैंड की अपनी इतनी औकात है कि वो इतना बड़ा खेल कर जाए। I don't think it is Poland's cup of tea. It is beyond Poland's औकात. But अगर पोलैंड ऐसा कर रहा था, ज़ेलेंस्की, CIA and God knows who's with him, और ये पुतिन पे कई सारे हमले हो चुके हैं, पर वो हमेशा बचता है। पुतिन का जो बर्थ हुआ था वो भी एक चमत्कार था, इसलिए पुतिन को मारना आसान नहीं है। बट क्या अमेरिका इतना गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। याद कीजिए स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा था, कह रहा था कि ये जो मिडिल ईस्ट का सारा खेल हो रहा है, इट कैन बर्न द मिडिल ईस्ट,
पूछा भाई फिर क्यों कर रहे हो? कह रहा है अगर टेम्पररी भी चला, पुतिन को औकात दिखानी है, पूरे मुस्लिम ब्लॉक को यूज करके पुतिन को ठोकना है। और पुतिन ने मना कर दिया, था भाई साहब हम तो नहीं आ रहे, अब तुम जाके नाचो बुदापेस्ट में। और ये जो रशियन यूक्रेनी सीज फायर हो रहा था, इसका आपने देखा ही क्या हुआ। ईरान के साथ सीज फायर हो रहा था, आपने देखा ही क्या हुआ। और जो हमास इसराइल का सीज फायर हो चुका था, उसका देखे आपने क्या हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का सीज फायर करा था ट्रंप ने। अभी मैं आपको ये जो उनके विदेश मंत्री, फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर है, इनका वक्तव्य आपको बता रहा था इन्होंने क्या कहा। तो और ऐसा आदमी जिसने लिखित में सीज फायर करवाए, 30 लोगों को बुला के सॉन्ग एंड डांस का प्रोग्राम कराया, संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम जो शर्म शेख में हुआ, और जहां एक जॉर्जिया मेलोनी फ्लड क्लब की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें, उस साइंड सीज फायर की धजिया 7 दिन में उड़ गई। और ये अहमक, ये बेवकूफ कह रहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया। यहां कोई मिला नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसने किसी को देखा नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई सही नहीं। या साइन करे हुए और कागज की कितनी औकात है ये आपने देखी। यहां तो कागज पे अरे अंगूठा क्या, उंगली भी नहीं लगी। तो ये आपको बताता ये आदमी कितना झूठा। मुझे जो दाल में काला दिख रहा है, जो लावरोव का इशारा है, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू असैसिनेट पुतिन। या किसी को उन्होंने सेट किया, क्या नहीं किया। दे वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ असैसिनेट पुतिन, एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अगर ये हो रहा भाइयों, ये बहुत खतरनाक। और पुतिन डज नॉट टेक दिस लैंड अप। पुतिन का वो क्या था, वो वैगनर ग्रुप का जो हेड था, ही ट्राइड टू रिवोल्ट अगेंस्ट पुतिन। और उसने एक बार माँ को कहा था मुझे लगता मैं मरूंगा। माँ ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जहाज में गया, जहाज उतरा ही नहीं। तो वर्ल्ड जो है हमारा, ये बहुत वोलेटाइल वॉल्केनो बन चुका है। और इस सारे वॉलेटाइल वॉल्केनो के पीछे एक पागल आदमी है, जिसका नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। और अभी जो उसने वेंस को भेजा है वहां पे, वेंस को सिर्फ इसलिए भेजा है कि जो इसकी सांठगांठ और जो इसका मिलिट्री एग्रीमेंट होना है सऊदियों के साथ, वो हो जाए। इससे पहले इजराइल सीज फायर ना तोड़े, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू शुड नॉट क्रॉस द ब्रिज। और जब मेरा सीज फायर हो जाए, मेरा एग्रीमेंट सऊदियों से हो जाए, मेरी कमीशन वमीशन आ जाए, कश्नर वशनर या विटकॉफ के खाते में पैसे डल जाए, तब आप कुछ भी कर लो, तब तो ठोको हमास को। बट अभी मत ठोकना, अभी हमारा डील होनी बाकी है। आई माइट साउंड क्रास, आई माइट साउंड सरकास्टिक, बट दिस इज हाउ इट इज। ये एक हकीकत है। और ट्रंप के कितने यूटर्न इस सीज फायर को लेके हुए आप जानते हैं। और इसके सीज फायरों की औकात कितनी हमने देख ली। और ये आदमी कल परसों फिर कह रहा था 7 जहाज गिरे और मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। इससे मुझे याद आया जो हमारा टॉमी और टाइगर है, मतलब मुनीर और शाहबाज, टॉमी और टाइगर। अब देखिए पाकिस्तानी कितना झूठ बोलते हैं, कितना बकवास करते हैं, कितना बुला रहे साहब आपने न्यूक्लियर और बचा दी, साहब आप नहीं होते तो कोई रहते ही नहीं, साहब सब मर गए होते, खप गए होते। ये आपको इनकी मनोदशा और इनकी झूठ की पराकाष्ठा बताता है। ये आपको बताता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट को जो किसी ने टाइटल दिया था कॉमेडियन इन चीफ, वो बिल्कुल फिट बनता, उससे भी घटिया टाइटल कोई सोच के देना चाहिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, I have no idea what we are going to see tomorrow morning. It is as bad and as volatile as it can get. कल सुबह क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, कौन सा कांड हो जाए कुछ नहीं पता। Let me tell you, your and my world was never so